तो स्वागत है दोस्तों आप सब किसी को चारापुना की और एक नए वीडियो पर। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस तो कोर्ट में ऑलरेडी चल ही रहा है, पर इस केस में कुछ ऐसा सवाल कुछ लोग उठा के रखे हैं जिससे इस केस में लोगों को मिसलीड किया जाए, जिस सवाल से लोगों को गुमराह किया जाए। और कुछ ऐसे सवाल भी है जिस सवाल से लोगों के मन में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सके और उसी सवाल का जवाब दिया है, यानी आप कह सकते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया है नीलेश ओझा सर ने। यानी सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस में ऐसे ही वो लोग लगातार 3 सालों से, मतलब जो कोर्ट में जो पीआईएल दाखिल हुआ है उसके बाद लगातार 3 सालों से वो लोग भागदौड़ कर रहे हैं कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को जस्टिस डिलीवर किया जाए, उन दोनों को न्याय दिया जाए। और इसी के अंदर कुछ गैंग ऐसे बैठे हुए हैं जो लोग चाहते हैं कि न्याय तो दूर की बात, उल्टा इस केस को ही तहस नहस कर दो। कुछ ऐसा सवाल लेके आओ उन लोगों के सामने जिससे लोग दुविधा में पड़ जाए, दो तरफ सोचने पे मजबूर हो जाए। तो नीलेश ओझा सर ने कौन से वो सवाल है और उसका क्या जवाब दिया, किस तरीके से सच को हमारे सामने रखा, वो मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो वीडियो को जरा से भी दोस्तों स्किप मत करिएगा, नहीं तो मेन पॉइंट छूट सकता है। तो चलिए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको लेके जाता हूं और आपको डिटेल में दिखाता हूं कि नीलेश ओझा सर क्या कह रहा है अपनी इस आंसर पर। तो फिलहाल दोस्तों मैं आ चुका हूं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जो नीलेश ओझा सर की जो इंटरव्यू है वो मेरे सामने है। तो चलिए प्ले करके एक साथ देखते हैं। कॉमन मैन का सवाल था कि भाऊ तोरसेकर ने जो कहा है कि नारायण राणे जी ने एक जबान दी थी बाला साहब ठाकरे को कि आपके बेटे का लाइफ बर्बाद हो जाए, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूंगा, ऐसी कोई मैं केस में सपोर्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बाला साहेब ठाकरे को नारायण राणे जो कहा जा रहा है कि एक जवान दिया था, तो ये बात एकदम बिल्कुल सही है कि नारायण राणे और उद्धव ठाकरे की जो मतलब पॉलिटिकल जो संगठन है वो अलग अलग है। तो नारायण राणे की जो शातिर दिमाग है पॉलिटिक्स के अंदर, ये देखते हुए और इससे आप कह सकते कि एक प्रकार से डरते हुए बाला साहेब ठाकरे ने नारायण राणे को एक बार उनकी हाउस पे बुलाया और बुलाने के बाद उनसे ये मतलब शपथ लिया कि तू मुझे वादा कर कि जिंदगी में कभी भी तू पॉलिटिकल फायदे के लिए मेरे बेटे या फिर मेरे पोते को मतलब जेल में मत डाल देना, या फिर ऐसा कोई काम मत करना जिससे उन लोगों का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाए। तो नारायण राणे ने बाला साहेब ठाकरे को वादा किया था, वचन दिया था कि नहीं मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपकी बेटे और आपकी पोते का असुविधा हो या फिर उन लोगों को जेल में बिताना पड़े मेरे द्वारा, मेरे बयान के द्वारा या फिर मेरे इस खुराफती दिमाग के द्वारा। तो वही चीज के ऊपर फिलहाल मैं एक वीडियो भी है, मतलब एक प्रूफ भी है, वो प्रूफ मैं आप लोगों के सामने दिखा देता हूं। हालांकि वो मराठी में है, पर आप लोग जो लोग समझ में आते हैं मराठी वो लोग कोशिश करिएगा इसको समझने के लिए। नमस्कार, मी भाऊ तोरसेकर। मी आणि नारायण राणे, भाऊ तोरसेकर आणि नारायण राणे यांची भेट झाली होती आणि 1.25 तास गप्पा झाल्या होत्या। त्यावेळेला आमच्या खाजगीत गप्पा चालू असताना मी त्यांना एक प्रश्न विचारला होता की तुम्ही आदित्य ठाकरे काय ते सुशांत सिंग वगैरे याविषयी अधूनमधून आरोप करत असता, अगदी छाती ठोकून आरोप करता की बाळासाहेबांना अखेरच्या काळात त्यांचा फोन आला असताना त्यांनी जो शब्द मागितला होता तो शब्द मी दिला। शब्द मांगीला मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आते हैं, इसका मतलब है बया मतलब वचन देना, और इससे कहते हैं कि शब्द मांगेला या फिर कुछ, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। तो मतलब इसे ही कहते हैं वचन देना। साहेबांनी एकच म्हटलं होतं की नारायण तुझ्याकडून मला एक शब्द पाहिजे की कधीही उद्धव आणि आदित्य यांचं न भरून येणारं नुकसान होईल किंवा हानी होईल असं काहीही करणार नाहीस, एवढा एक शब्द मला दे। मतलब नारायण तू मुझे एक शब्द दे, एक वचन दे कि कभी भी ऐसा कोई काम मत करना जिससे उद्धव या आदित्य का कोई हानि हो। आणि नारायण राणे म्हणाले मी त्यांना तो शब्द दिलेला आहे। मतलब मैं आपको शब्द दे रहा हूं कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आदित्य उद्धव का कोई हानि हो। आगे सुनते हैं नीलेश सर क्या कह रहे हैं। तो इस तरह का एक उनका स्टेटमेंट था। वही सवाल उन्होंने पूछा प्रभाकर सूर्यवंशी जी ने नितेश राणे जी को।
तो नीतीश राणे उन्होंने कहा कि सब पब्लिक ये कह रही है कि आप लोग इसके लिए आगे नहीं बढ़ रहे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो जबान दी थी वो मेरे पिताजी ने दी थी। एग्जैक्टली ये है मिसकंफ्यूजन दोस्तों। इस जगह को लेके बहुत सारे ऐसे भंड हैं जो कि हमारे सामने ये एग्जाम्पल उठा के देते हैं कि पता है नीतीश राणे और नीलेश राणे ये जो एविडेंस की बात करते हैं, वो एविडेंस क्यों जमा नहीं दे रहे? क्योंकि उसके पिता ने आदित्य ठाकरे की दादाजी को वचन दिया था। अरे वचन दिया था नीलेश राणे और नीतीश राणे की पिता ने, नारायण राणे ने, तो बेटे के साथ क्या लेना देना? वचन के साथ बेटे का क्या लेना देना? वचन बाप ने दिया था तो बेटे को भी क्या निभाना होगा? नहीं ना है। हालांकि जो मराठा लोग हैं उन लोगों को मैं इस जगह पे बहुत रेस्पेक्ट करता हूं कि अगर वो लोग वचन देते हैं तो उस वचन का पालन भी करते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। मतलब प्योरिटी, ऑनेस्टिसिटी, ये दोनों ही जो मराठा जो है उन लोगों के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो जिस वजह से नारायण राणे आज तक अपनी वचन नहीं तोड़ा। पर बेटे ने कौन सा वचन दिया? नारायण राणे की जो 2 बेटे हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शन तैयार किया जा रहा है, ये जो फालतू की बातें उठाया जा रहा है, इस जगह को नीलेश ओझा सर ने आई होप कि बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। मैंने नहीं दी तो बोले मैं कोई रुकने वाला नहीं हूं, उन्होंने क्लियर कर दिया। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सब लोग इतने दिन से कह रहे थे कि नीतीश राणे जी सिर्फ पेन ड्राइव दिखा रहे हैं, एविडेंस बता नहीं रहे हैं, और अगर उनके पास है तो फिर रुके क्यों है? तो पब्लिक को खुला करो आप। उस पर भी सवाल पूछा उन्होंने। हाँ, एक्चुअली उस पर सवाल बनता है क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि अरे पेन ड्राइव के अंदर है तो है क्या, कौन सी ऐसा सबूत है? तो जिसको लेके एक सवाल उठ सकते हैं। और जो भंड जो संगठन है वो लोग तो सवाल करेंगे ही, क्योंकि इस केस को डिस्ट्रॉय जो करना है। तो इसको लेके सर क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। कि आपके पास में इतना मसाला है, इतना आर्म्स एम्युनिशन है, तो आप जनता के सामने ला क्यों नहीं रहे? उसका उन्होंने जवाब दिया कि बोले मैं सारे एसएसआर वॉरियर्स को ये बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें, हाँ सचमुच डिले हो गया है, लेकिन अब सही समय आ गया है ये बाहर लाने का, मैं लाऊंगा। एग्जैक्टली मतलब सही समय पे सही लोगों के हाथ में देना है वो चीज को। ऐसे ही नहीं कि मुंह उठा के किसी के हाथ में देके आ जाए। क्योंकि हमने ऑलरेडी ये देखा कि सीबीआई के अंदर ऐसे बहुत सारे कल्प्रिट ऑफिसर्स हैं जो ऑफिसर्स ये कोशिश किए थे कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में सच बाहर ना आए। तो फॉर दैट रीजन अगर उन कल्प्रिट ऑफिसर के हाथों में अगर एक एसेंशियल एविडेंस अगर जमा हो जाए तो फिर इसका क्या गारंटी है कि वो इस चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, या फिर जो जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं उनके हाथों में वो एविडेंस को पहुंचाएंगे? इसका तो कोई गारंटी नहीं है। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि सीबीआई की पूरी टीम ही बकवास है। सीबीआई की पूरी टीम के अंदर 90% जो लोग हैं वो लोग सही है, सिर्फ 10% कुछ करप्टेड लोग हैं, करप्टेड ऑफिसर्स हैं। अब किसको पता कि सुशांत सिंह राजपूत की जो केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो ऑफिसर्स, वो उन 10% के अंदर आते हैं या फिर नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो जब तक ना मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं उनके हाथ पे ये एविडेंस देने के लिए सही हूं या फिर वो बंदा सही है, तब तक तो मैं नहीं दे सकता ना, क्योंकि ये एविडेंस है, दूसरा कोई चीज नहीं है। ये पैसा नहीं है कि हाँ दे दिया चलो खराब हो गया या फिर वो खा लिया मेरे पास फिर से मैं कमा लूंगा। एविडेंस कहां से जुगाड़ करूंगा अगर एक बार नष्ट हो गया तो बात जो है, बात आई थिंक आपको समझ में आ गया। बहुत क्लियर कर दिया नीलेश ओझा सर ने। उन्होंने वो भी क्लियर कर दिया और उन्होंने अपने केस का भी अच्छा रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि अपनी जो केस चल रही है और ये जो पॉइंट्स कहा है हम लोगों ने कि मोबाइल टावर लोकेशन, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति का मोबाइल टावर लोकेशन कोई बदल नहीं सकता, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर, कोई बदल ही नहीं सकता, वो तो फिक्स है। एग्जैक्टली ये जो मोबाइल टावर लोकेशन जो है, इस चीज को, ये तो सिस्टम जनरेटेड है और इसको कोई बदल नहीं सकता। यानी ऐसा होता कि अगर कोई रजिस्टर के अंदर लिखा होता है कि हाँ चलो मैं एंट्री कर रहा हूं कि आपकी मोबाइल टावर लोकेशन इस जगह पे है, तो इसको मैं फाड़ फूड़ के बदल सकता था। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की घर की
रजिस्टर बदल दिया गया था, यानी पेज जो है, पन्ना जो है वो फाड़ दिया गया था। दिशा सालियान की घर की बिल्डिंग की जो रजिस्टर है उसको फाड़ दिया गया था, पर मोबाइल टावर लोकेशन, जिस मोबाइल टावर लोकेशन के अंदर आदित्य ठाकरे पकड़ा गया और उसी के साथ साथ वो पुलिस वाले पकड़ा गया जो कि उस दिन सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस में, दोनों केस में उस एरिया के आसपास मौजूद थे। तो वो चीज को तो डिले नहीं कर, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, वो एक पोख्ता एविडेंस है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि एक्चुअली पुख्ता एविडेंस है नीलेश राणे के पास, नितेश राणे के पास जो एविडेंसेस है वो एकदम एक्यूरेट एविडेंस है। वो लोग सिर्फ सही मौका और सही लोग, यानी सही ऑफिसर, सही आदमी मिलते ही सबमिट करेंगे। और आई होप कि ऑलरेडी जो न्यूज मैंने सुना था लास्ट तक, उसमें वो लोगों ने सबमिट भी कर दिया और उसका एक कॉपी भी वो लोगों ने ले लिया था। और नीलेश ओझा सर के पास जो एविडेंस है उसमें प्राइम एविडेंस के रूप में आदित्य ठाकरे की मोबाइल टावर लोकेशन है कि उस दिन उस स्पॉट में आदित्य ठाकरे उस रेडियस के अंदर मौजूद था। तो आदित्य ठाकरे कोर्ट पे डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं मैं उस दिन वहां पे मौजूद नहीं था या फिर कहीं दूसरा कहीं गए थे, ये क्लेम नहीं कर पाएगा। आगे की प्रोसेस तो शुरू होगा ही, बाकी तो क्वेश्चन के माध्यम से आ ही जाएगा, पर मेन जो चीज आदित्य ठाकरे को स्पॉट पे लेके आना कि पहले जो सस्पेक्ट है उसको क्राइम की स्पॉट तक लेके आओ, उसके बाद तो क्रॉस क्वेश्चन करके उन तक पहुंचा ही जाएगा। तो आदित्य ठाकरे को क्राइम स्पॉट में लेके आ गया है नीलेश सर। बस अब जो एविडेंस उन लोगों के पास है, इससे देखना होगा कि ये काफी क्या है जिससे ये साबित हो जाए कि हाँ क्रिमिनल वो ही है। तो ये तो आने वाले दिनों में कोर्ट ही हमें बताएगा कि एक्चुअली क्या है ना है। पर तीनों जो क्वेश्चन था, जो भंड लोग जो ये तीनों क्वेश्चन को लेके सुशांत के केस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ट्विटर पे हो, इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, कुछ यूट्यूब चैनल्स पे वो लोग बैठ के डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो आई थिंक उन लोगों की मुंह में मतलब जूता फेंक के मारा है नीलेश सर ने। बहुत अच्छे से आंसर देकर सब कुछ क्लियर कर दिया। तो आई होप कि आपका भी कोई कंफ्यूजन ना रहे इस चीज के ऊपर। तो इस विषय में आपका क्या राय है दोस्तों, आप लोग ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन पे एक कमेंट प्लीज जरूर करिएगा दोस्तों। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।